हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग वी नेक में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग सीख जाएंगे। सबसे पहले मेन कपड़े को साइड में रखेंगे और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको देखिए इस तरीके से 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। तो कितने साइज़ में कितना डॉट पॉइंट लगाने हैं, यानी कि कितनी हमें सिलाई देनी है और कितना मार्जिन रखना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और कुछ नया सीखिए। 2 फोल्ड करने के बाद किनारे से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट साइज है 36 इंच, चौथा भाग लेंगे 9 इंच। इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेना है। किसी भी साइज़ के लिए जितना आपका चेस्ट का चौथा भाग आता है उतना मार्किंग करके निशान लगा के बस उतना ही कपड़े को फोल्ड करना है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बेकार ना हो। अब यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितना आपको यहाँ पर लंबाई रखना है उससे 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर दी है सिलाई मार्जिन के लिए और 14.5 इंच इसका लंबाई लेंगे। अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो जितना आपका लंबाई रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखिएगा और शोल्डर की यहाँ से मार्किंग करेंगे। अब तो शोल्डर में यहाँ पर रखूँगी 5.25 इंच, यानी कि 5 इंच 2 लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 38 साइज़ के लिए बनाते हैं तो 5.5 इंच रखिएगा और 36 साइज़ तक आप 5.25 इंच शोल्डर ले सकते हैं। 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं तो 6.25 इंच रखेंगे आर्म होल। यहाँ से भी मार्किंग करके मिला लेंगे 5.25 इंच पर है या फिर नहीं। अब यहाँ से गले का लंबाई लेंगे। तो गला का लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गले की लंबाई रखूँगी 11 इंच और यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। नीचे से 1/2 इंच बढ़ाते हुए 3.25 इंच लेंगे, यानी 3 इंच से 2 लाइन कम। ऊपर से 2 इंच 2 लाइन लिए हैं, नीचे से 3 इंच से 2 लाइन कम लेंगे। नीचे से 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि गले की गोलाई अच्छी आती है। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल की साइड 1 इंच पर निशान लगाएंगे तिरछा में और इस तरह इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद से आर्म होल की गोलाई देंगे। इसी लाइन को टच करते हुए आर्म होल की गोलाई देना है। इसके बाद यहाँ पर गले की गोलाई देंगे इस तरह। जिस तरीके से मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज़ है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। कमर का माप लेंगे तो कमर का साइज़ है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। ये है सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। इसके बाद आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे इस तरह। और अब यहाँ पर हमें लंबाई का माप लेना है। पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा कम कपड़ा आ रहा है, देखिए 16 इंच पर आ रहा है और हमें यहाँ पर 16.5 इंच की लंबाई चाहिए। तो इस तरह देखिए जिधर से आपका कपड़ा निकलता है उधर से आपको फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो मैं दूसरे साइड से कपड़े को फोल्ड की हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मार्किंग कर लेंगे, यानी कि कपड़ा छोटा बड़ा है, तिरछा है, तो आपको उसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद 1 इंच पर देखिए एक निशान लगाएंगे इस तरह। इसके बाद हुक और आई पट्टी के लिए आगे की साइड में 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद पीछे वाले पल्ले को इसके बराबर से रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से हुक और आई पट्टी की जो मैंने मार्किंग की है उस मार्किंग को छोड़ते हुए रखना है और नीचे से लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको पीछे वाले पल्ले को रख करके सेट करना है। और अब यहाँ पर शोल्डर की निशान लगाएंगे। तो जितना आप पीछे वाले पल्ले में शोल्डर लेके रखे उतना ही आगे वाले पल्ले में भी शोल्डर रखना है। आर्म होल जैसा है वैसा ही यहाँ पर निशान लगाएंगे, बाद में कुछ चेंजिंग करेंगे। आर्म होल की साइड से देखिए 1.25 इंच लिए हैं और कमर की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे।
तो कमर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। और अब जो पीछे वाला पल्ला है हम उसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच गहराई देते हुए आर्म होल के निशान लगाएंगे इस तरह। इसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे, तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखेंगे। इस लाइन से बाहर आप लीजिएगा। और यहाँ पर गले का लंबाई लेंगे, तो गले का लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7.5 इंच। वी नेक बनाते हैं तो गले की लंबाई आप 7 इंच से नीचे ही रखिएगा। और अगर आपका गला गोल रहता है तो गोल गले में 6.25 इंच, 6.5 इंच, 6 इंच तक रख सकते हैं। 6.5 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो नीचे की साइड से लटकने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तिरछा करके नेक को मिला देंगे और इस तरीके से हल्का 1/2 इंच पर देखिए इस तरीके मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। ज़्यादा आपको गोलाई नहीं देना है, बस उसी लाइन से हल्का 1/2 इंच पर गहराई देना है। बेल्ट के लिए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। क्योंकि ब्लाउज़ का लंबाई हमारा ज़्यादा नहीं है, 14.5 इंच का तैयार लेंथ है, तो 3 इंच बेल्ट रखे हैं। अब 1.25 इंच पर देखिए इस तरह तिरछा करके आपको यहाँ पर मिला देना है। 1 इंच से 2 लाइन कम लीजिएगा और शोल्डर की साइड इंची टेप को रखते हुए 10.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से आगे की साइड 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी मिला लेंगे तो 10.25 इंच पर है। अब इस डॉट पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी आपको रखना है। यहाँ से भी 1.5 इंच लिए हैं और यहाँ से भी 1.5 इंच तिरछा करके आपको चारों तरफ से 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो 38 साइज तक आप डॉट पॉइंट की सिलाई 1.5 इंच में लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब तिरछा करके मैं किस तरीके से मिला रही हूँ। और आर्महोल की साइड 1/2 इंच ऊपर ड्राफ्टिंग कीजिएगा, जिससे सिलाई लगाते समय आर्महोल की गोलाई परफेक्ट आएगी। दोनों साइड से 2-2 पॉइंट लिए हैं तो 1/2 इंच का प्लेट लगेगा। 3 प्लेट में देखिए 1/2 इंच का ही प्लेट लगेगा और जो नीचे वाला डॉट पॉइंट है उसमें 1.5 इंच प्लेट लगाएंगे। तो 1.25 इंच दोनों साइड से रखेंगे तो 1.5 इंच का ये हमारा प्लेट लगेगा। तो 38 साइज़ तक सेम ही रहेगा, यहाँ पर हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। 38 से ऊपर की साइज़ में ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग की जाती है। वो क्या किया जाता है मैंने पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे से जा कर के देख सकते हैं। देखिए चेस्ट के चौथा भाग से यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको मार्किंग करने के लिए बताई है वो मार्किंग एकदम परफेक्ट है। सिलने के बाद कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। कमर का चौथा भाग लिए हैं 8 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए और ये है सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है बस बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग अलग साइज़ में मैंने कटिंग बताई है डिटेल में, आप हमारे चैनल पेज से भी जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट को भी कट करके निकाल लेंगे और 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा मार्किंग है उसको भी कट कर लेंगे। क्योंकि 1.5 इंच का यहाँ पर हमारा प्लेट लगेगा तो कपड़ा तो कम नहीं पड़ेगा, बेल्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1.5 इंच मैंने कट करके निकाल दी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको 4 बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जितना लंबाई रखना है उससे 1 इंच प्लस करके एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 3.5 इंच का हमारा स्लीव्स है तो 2.5 इंच हम स्लीव्स के नीचे की साइड से डाउन करेंगे। यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे इस तरह, 1.5 इंच ऊपर से एक सीधी मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद से अब पीछे वाले पल्ले को लेंगे और शोल्डर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए आर्महोल की पूरी गोलाई लेंगे इस तरह। तो 9 इंच पर हमारा आ रहा है तो तिरछा करके 9 इंच पर देखिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए और यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स का गोलाई देंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं